नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं जो भारत के दो अलग अलग छोरों उत्तर और दक्षिण को एक बहुत ही पुराने रिश्ते में जोड़ती है। ये अयोध्या की एक राजकुमारी की अनसुनी कहानी है। क्या कभी सोचा है कि उत्तर भारत में बसी अयोध्या की एक राजकुमारी दक्षिण भारत तक का सफर करके वहां इतिहास रच सकती है? ये कहानी सिर्फ प्यार और हिम्मत की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे हजारों साल पहले भी हमारा भारत एक मजबूत सांस्कृतिक धागे से जुड़ा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और पर्दा उठाते हैं अयोध्या की इस रहस्यमयी राजकुमारी की कहानी से। अयोध्या सिर्फ नाम ही काफी है ना? भगवान श्री राम की नगरी। लेकिन यह सिर्फ एक शहर नहीं था। ये उस वक्त की सभ्यता, संस्कृति और ताकत का एक जीता जागता केंद्र था, जहां की हर गली में इतिहास सांस लेता है। और इसी शानदार अयोध्या में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। किस्से कहानियों में कहते हैं कि उनकी खूबसूरती और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थीं, बल्कि अपने जमाने की एक अलग ही शख्सियत थीं। लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक ऐसा सफर जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस अनोखे सफर की जो नॉर्थ इंडिया की सरहदों को पार करके सीधा साउथ के समुद्र तट तक जा पहुंचा। कहानियों और कुछ ऐतिहासिक जिक्रों के हिसाब से इस राजकुमारी का विवाह दक्षिण भारत के एक बहुत ही ताकतवर राजा से हुआ था। और पता है, कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने ये लंबा सफर समुंदर के रास्ते तय किया था। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ये कहानियां उनका नाम जोड़ती हैं दक्षिण के सबसे बड़े राजवंशों से, चोल, पांड्य या चेर। कल्पना कीजिए, उस दौर की दो सुपर पावर्स के बीच एक नया मजबूत रिश्ता बन रहा था। तो साफ है, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी। ये तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक मजबूत कल्चरल ब्रिज, एक सांस्कृतिक पुल की बुनियाद थी। एक ऐसा पुल जो आज भी हमें हैरान करता है। तो अब देखते हैं कि इस रिश्ते ने दो अलग अलग कल्चर्स को मिलाकर क्या कमाल किया। अयोध्या की राजकुमारी जब आईं तो वो अकेले नहीं आईं। अपने साथ लाईं उत्तर भारत की परंपराएं, वहां की भाषा और वहां की कला का अनमोल खजाना। और इसका असर धीरे धीरे दक्षिण भारत में दिखने लगा। मंदिरों के डिजाइन से लेकर रीति रिवाजों तक, यहां तक कि भाषा में भी उत्तर की एक झलक मिलने लगी। ये एक तरह से एक खामोश सांस्कृतिक क्रांति थी। अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़, जहां हमें एक जरूरी सवाल पूछना पड़ता है कि क्या ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है। देखिए, इतिहास और लोक कथाओं के बीच की ये बहस ना सदियों पुरानी है। देखिए, मजेदार बात यह है कि इतिहासकारों के पास कोई ठोस आर्कियोलॉजिकल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कई पुराने ग्रंथों और लोगों के बीच चली आ रही कहानियों में इसका जिक्र बार बार मिलता है, जिसे नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। तो सच हो या ना हो, एक बात तो तय है, ज्यादातर लोग इसे भारत के कल्चरल इंटीग्रेशन यानी सांस्कृतिक एकीकरण का एक बहुत बड़ा सिंबल मानते हैं। ये कहानी दिखाती है कि आपस में जुड़ना हमेशा से हमारे कल्चर का एक हिस्सा रहा है। और आखिर में ये कहानी एकता की ऐसी मिसाल बनकर सामने आती है जो वक्त के साथ साथ और भी मजबूत होती गई है। तो ये थी कहानी अयोध्या की उस राजकुमारी की, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत को एक ही मजबूत धागे में पिरो दिया। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता ही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने रह जाता है कि इतिहास और वो कहानियां जो किसी देश को उसकी पहचान देती हैं, उनके बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली होती है।